बाहर का, धन वैभव का, पद प्रतिष्ठा का अहंकार जब होता है तब मान होता है, और परमात्मा के चरणों में समर्पण जब होता है तब ध्यान होता है। यूं तो हम देखें सारे संसारी जनों को ध्यान चलता रहता है। आजकल ध्यान, योग, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, इन सबों पर बहुत फोकस किया जा रहा है और अलग अलग नाम से ढेरों संस्थाएं भी खड़ी हो गई। सबों का उद्देश्य लगभग एक है कि लोगों के जीवन में निर्व्यसनता आए, शांति आए, सहजता आए और बोले कि सबका एक ही रास्ता है, ज्ञान, ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम, सदाचार और शाकाहार। इस बात को बहुत लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। आज के मुख्य श्रोता, उन्होंने प्रश्न पूछा, ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। चिंता का एकाग्र निरोध होना, मन का एकाग्र होना, वो ध्यान है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः योगः। चित्तवृत्ति का निरोध योग है। आजकल हम जो ध्यान, योग, आसन की बात करते हैं, बहुत गहरे में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन यहां हम गहरे में जाने की चर्चा करेंगे। योग के 8 अंग माने हैं। यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन और प्राणायाम। कितने अंग हो गए? जीवन में यम माने पंच महाव्रत होना चाहिए। यम का मतलब होता है जीवन भर के लिए जो त्याग व्रत लिए जाते हैं वो यम कहलाते हैं। और नियम कहते हैं कि रोज रोज या थोड़े दिनों के लिए जो नियम लिए जाते हैं वो नियम कहलाते हैं। नियमो यमस्य विहितौ द्विधा भोगोपभोग संहारे नियमा परिमित कालो यावत जीवम यमो ध्रियते। जैसे मुनियों ने 5 महाव्रत स्वीकार किए तो जीवन भर के लिए नियम, आज अमुक वस्तुओं का त्याग है, ये नियम हो जाएगा। 1 माह के लिए अमुक चीजों का त्याग है, ये नियम हो जाएगा। नियम मतलब एक निश्चित समय के लिए मर्यादा, यम मतलब हमेशा के लिए, यम नियम। फिर आसन, आसन भी होना चाहिए जीवन में, व्यवस्थित आसन होना चाहिए। टेढ़े बैठे हैं, उल्टे बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, कैसे भी खड़े हैं, इससे स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और व्यक्ति की चंचलता भी बढ़ती है। बैठते वक्त कोई भी सुखासन अपनाएं, चाहे पद्मासन में बैठे, चाहे अर्ध पद्मासन में बैठे, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। फिर प्राणायाम, प्राणायाम बहुत कुछ करो मत करो, लेकिन सांस आ रही है, जा रही है, इसका तो ध्यान रखो। आप हर चीज का ध्यान रखते हैं। घर में क्या कम हुआ, क्या ज्यादा हुआ, दुकान में क्या कम हुआ, क्या ज्यादा हुआ, क्या लाना है, क्या ले जाना है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना पैसा आया, कितना गया, सब चीज का हिसाब है। लेकिन आपकी अपनी सांसों का ही हिसाब आपके पास नहीं है। प्राणायाम कम से कम आती जाती सांसों को देखो तो सही कि सांस जा रही है, सांस आ रही है। श्वास का निरीक्षण यदि आपको करना आ गया तो थोड़ा थोड़ा ध्यान करना भी आ जाएगा। जब सांस लेते हैं तो पेट भरना चाहिए, फूलना चाहिए। जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर घुसना चाहिए, खाली होना चाहिए। आप देखो आपके साथ क्या होता है।
आप जैसे हमेशा करते रहते, आप इस पर देखो आपके साथ क्या होता है। लगभग 95% लोगों के साथ उल्टा होता है। जब वो सांस छोड़ते हैं तो पेट फूलता है, जब सांस लेते हैं तो पेट सिकड़ता है। अक्सर कर ऐसा होता है। आप अपने आप को देख लो, बिना जैसे आप कर रहे हैं चल रहा है उसको देखो आप क्या हो रहा है आपके साथ। अक्सर कर उल्टा होता है। लेकिन एक छोटे बच्चे को देखना, छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो पेट फूलता है, सांस छोड़ता है तो पेट खाली होता है। अपने साथ लगभग वैसा नहीं होता है। माने सांस लेना भी भूल गए, और आदमी धीरे धीरे सांस लेना भूल जाता है, पूरी तरह से भूल जाता है। एक व्यक्ति का मरना हुआ, लोगों ने उसके छोटे भाई को पूछा कि भाई क्या हुआ था, अभी तो 50-55 की भी नहीं हुई और ये चले गए, क्या हुआ था। उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मेरे भाई को भूलने की आदत बहुत थी, मुझे लगता है कि सांस लेना भूल गया था। देखा जाए तो एक तरह से सांस लेना हुआ, सांस लेते हैं नमो हरिहंताड़म बोलो, नमो सिद्धाड़म बोलो, तो सांसों का आना जाना भी परमात्मा का स्मरण बन जाएगा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में। और कलयुग एक नाम आधारा, इस कलयुग में तो एक नाम का आश्रय है। नाम भी लो, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। ध्यान की बात पूछी है, और जब इन सारे अंगों के ऊपर उठते हैं तो ध्यान बनता है। ध्यान की स्थिरता से धारणा बनती है, धारणा, और ये सारी चीजों के लिए प्रत्याहार भी जरूरी है। प्रत्याहार का मतलब है जीवन का संतुलन कैसे बनता है, जो त्यागने योग्य चीजें हैं उनका त्याग करना, प्रत्याहार। अति परिग्रही, अति आग्रही, जहां अति परिग्रह है, जहां अति आग्रह है, वहीं विग्रह है, झगड़ा है। बहुत आगे की सीढ़ी है। ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि का मतलब अत्यंत अंतरंग तल्लीनता रूप दशा, यानी भक्ति का माहौल है, प्रार्थना का माहौल है। प्रार्थना तब होती है जब आप परमात्मा से बात करते हैं। भक्ति तब होती है जब आप परमात्मा से बात करते हैं, और ध्यान तब होता है जब आप अपनी आत्मा से बात करते हैं। बाहर जब भगवान के प्रति समर्पण दिखाते हैं तो भक्ति होती है, और जब निजात्मा के प्रति समर्पण दिखाते हैं तो ध्यान होता। भक्ति में तू ही तू होता है, ध्यान में मैं ही मैं होता। जीवन में दोनों चीजें जरूरी है। किसे कहते हैं ध्यान? जमड़ाणम तम चिये झाणम। जो ज्ञान है, ज्ञान की एकाग्रता है, उसका नाम ही ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। उत्तम संघनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। ध्यान किसको होता है शक्ति सिंह जी? ध्यान किसको होता है? ध्यान का मतलब तो हो गया एकाग्र चिंता का निरोध, एकाग्रता बन जाना, चित्त एक ही दिशा में चलना, वो ध्यान। ध्यान किससे होता है पाटनी जी? संसार में सबको ध्यान होता है। ये जवाब लोगों को कम पसंद आता है, लेकिन बात यही सच्ची है। जिस जिस में चेतना है, जिस जिस में ज्ञान है,
उसमें सब में ध्यान है। लेकिन बात यह है कि वो ध्यान सही दिशा में है कि गलत दिशा में है। जैन शास्त्रों में उसके 4 वेद बनाए हैं ध्यान के: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। मतलब ध्यान तो जिन जिन में चेतना है, जिस जिसमें जीवत्व शक्ति है, जिस जिसमें ज्ञान है। ज्ञान का मतलब समझ, उन सबों में ध्यान है। ये जो ध्यान की क्लासेस चलती हैं, ये मुनियों का ध्यान होता है, इसकी क्वालिटी स्पेशल है। इसलिए इसे सिखाया जाता है कि ध्यान सीखो। ध्यान सीखने की तो क्या चीज है, ध्यान तो चलता ही रहता है। किसको ध्यान नहीं? आप बोलते ना, अपना बेटा या आपका कोई व्यक्ति कुछ ऊंचा नीचा कर रहा है, आपने कहा था कि इधर लिखो और वो उधर खिड़की की तरफ देख रहा है। स्कूल में टीचर दिन में 10 बार बच्चों को बोलता है तुम्हारा ध्यान किधर है। माँ बाप अपने बच्चों को कितने बार बोलते तुम्हारा ध्यान किधर है। बताइए, मतलब ध्यान तो है लेकिन किधर है। वो ही अपन सबका हाल है कि ध्यान तो है लेकिन यूं तो परमात्मा का दिया हुआ बोले सब कुछ है, लेकिन ये पता नहीं कि किधर है। देखो तो बहुत लोगों का यही तो हाल है। अपने पास सौभाग्य से सब कुछ है, बुद्धि है, विवेक है, एक बहुत अच्छे देश में जन्म हुआ, बहुत अच्छा परिवार मिला। शक्ति सिंह बैठे हैं, 4 भाई हैं, चारों एक से बढ़ के एक। बहुत कम परिवार होते हैं और सबसे खास बात, पूरा परिवार सात्विक शाकाहारी। कई बार पद प्रतिष्ठा पाकर के आदमी लाइन से नीचे उतर जाता है, संस्कार भूल जाता है। लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी सच्चे क्षत्रियत्व को, सही कर्तव्य को अपना रखा है, निश्चित रूप से आगे की पीढ़ी भी यही संस्कार अपनाए, उत्तम होगा। सौभाग्यशाली हो। ध्यान तो सबका चलता है, आपका भी चल रहा है, लेकिन आपका शुभ ध्यान चल रहा है। 4 प्रकार के ध्यान में आर्त ध्यान जो होता है, आर्त, और आर्त का मतलब रत, रत का मतलब दुख, एक दुख रूप ध्यान होता है। दूसरा रुद्रता रूप ध्यान होता है, दुख रूप ध्यान, दुखी हो रहे हैं। रौद्र, खराब काम करके भी कोई खुश हो रहा है, रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान, भक्ति पूजा कर रहे हैं, प्रभु की आराधना में लीन है, धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान, इतना निर्मल प्योर ध्यान कि जिस ध्यान को ध्यान से आत्मा खुद परमात्मा बन जाता है। आर्त ध्यान, इसके 4 वेद होते हैं। आर्त ध्यान सबको चलता है, सबको, जिसको समझ है वो बच जाते हैं। बाकी इष्ट वियोग, इष्ट वियोग का मतलब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति खो गया, चला गया, प्रिय वस्तु खो गई, चली गई, खत्म हो गई, चुरा ली गई, और फिर वह इष्ट का वियोग हो गया है तो दुखी हो रहे। हे भगवान, पिताजी चले गए, हे भगवान गाड़ी चली गई, लाड़ी चली गई, फोन खो गया। कई बार तो रुपए पैसे की चोरी हो जाती है तो लोग आत्महत्या तक को तैयार हो जाते हैं कि मैं तो लुट गया, अब जीने से क्या फायदा। ऐसे दुखी होते रहते। गया क्या, जो बाहर खाता हो वही तो बाहर गया। वो सगाई टूट जाती है, आजकल ऐसे किस्से बहुत होते हैं। सगाई टूट गई, शादी के बहुत निकट पहुंच गए, और फिर कोई समस्या खड़ी हो गई, शादी हो गई, और 8-15 दिन में ही जितनी बेवकूफ़ी समाज में पैदा हो गई कि वे एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी नहीं कर पाते हैं, और एक छोटा सा परिवार भी लेके नहीं चल पाते। जबकि विनम्रता हो, आत्मीयता हो तो पूरे गांव को भी चलाया जा सकता है।
पूरे समाज को भी चलाया जा सकता है। अब छोरी की सगाई टूट गई, कई बार इतने सदमे में आ जाते हैं, वो दहेज वाली समस्याएं तो कितनी घटती रहती घटनाएं आजकल हो गई। छोरियां भी मजबूत थोड़ी, वरना रोना या आत्महत्या कर लेना ये एक रास्ता था। अरे तो क्या हुआ, अगर कोई जीवन में दुर्घटना बन गई, ना बने सबसे अच्छी बात, बन गई तो क्या हुआ, उसके पीछे मरा तो नहीं जाता है, दुखी तो नहीं हुआ जाता। आर्त ध्यान लेकिन बहुत लोगों को चलता है। सही जगह से दुकान हट गई, किसी कारण से घर छोड़ना पड़ा, आर्त ध्यान चलता है। आर्त ध्यान मत करो, उससे तो दुख ही और होगा। आर्त ध्यान का एक रूप है इष्ट का वियोग हो गया, दूसरा रूप है अनिष्ट का संयोग हो गया। अनिष्ट का संयोग हो जाता है, अनिष्ट का संयोग होता है। कैसे अनिष्ट का संयोग? सबको होता है। जैसे कोई प्रतिस्पर्धी खड़ा हो गया, मान लो चुनाव की बात हो, प्रतिस्पर्धी खड़ा हो गया, वो अनिष्ट हो गया हमारे लिए। ये लाइन से कैसे हट जाए इसका, और इसमें तो हत्याएं तक हो जाती हैं। छोटे स्तर पर देखो, आपके घर के बाजू में ऐसा पड़ोसी आ गया कि हर रोज कोई ना कोई चीज को लेके क्लेश करता है। घर में कोई ऐसी बहू आ गई बिल्कुल ना समझ, तो ये क्या हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया। आपको जम नहीं रहा उसका साथ, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जड़ चीज हो। अनिष्ट का वियोग कैसे हो, ये आदमी यहां से कैसे चला जाए, ये वस्तु कैसे चला जाए, ये प्रवचन जल्दी कैसे बंद हो जाए, खिसखिस हो जाए। ऐसा कौन सोचता है? एक जन सोचते हैं, नाम नहीं बताएंगे। जिसको नहीं रुच रहा हो ना, या कहीं जल्दी जाना हो, तो उसको कैसे लगेगा? उसने क्या भगवान की भक्ति को भी अनिष्ट मान लिया। कितनी देर से मंत्र पढ़े जा रहे, पंडित जी का क्या है, माइक लेके बैठ गए, सुबह से 3 घंटे से पढ़े ही जा रहे, कब खत्म होगा? हे भगवान, तुम्हारी पूजा कब पूरी होगी? मतलब अच्छी चीज में भी उसको अनिष्ट रूप में ले लेते हैं। तो ये अनिष्ट का संयोग मान लिया, और अनिष्ट दूर कब हो ये चलते रहना, ये दूसरे प्रकार का अर्थ ध्यान हो गया। तीसरा होता है पीड़ा चिंतन। शरीर में कोई तकलीफ होती है तो बार बार उसी पर दिमाग जाता है। चक्रवर्ती महाराज, अगर कहीं फांस भी चुभ गई ना, बार बार उसी पर जाता है। कहीं दांत दर्द कर रहा है, जीभ बार बार उसी पर जाती है। दांत में कुछ फंस गया है, फोड़ा फुंसी हो गया, और उसमें कोई दुखने वाली बीमारी हो गई तो बहुत रोग बोलते हैं, कराहते हैं,